हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पे। हम कंटिन्यू क्लासेस कर रहे थे DRDO की। अब से पहले 63 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं मैथ्स की, और उन 63 क्लासेस में हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप आगे क्लास करेंगे कंटिन्यू। और क्लासेस का बीच में ब्रेक क्यों आया वो आपको पता है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया था और उस लॉकडाउन के कारण क्लासेस एक बार रोकनी पड़ी थी। ठीक है, अब आप कर रहे हैं कंटिन्यू, सारी क्लास लगातार रहेंगी। ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक हो चुके थे, तो टॉपिक कौन कौन से कर लिए थे वो देख लो। हमने कर लिया था भाई संख्या पद्धति, हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, वर्ग, घातांक, व्युत्क्रमणी या इसको बोलते हैं सर्ट एंड इंडिसेस। ठीक है, परसेंटेज या प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत, काम और समय, काम और समय, समय और दूरी। इसके बाद हमने कर लिया था रेलगाड़ी या ट्रेन के अंदर। उसके बाद आया था नाव और तारा। फिर किया था सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद किया कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद कर लिया था क्षेत्रफल या एरिया। उसके बाद आया था आयतन या फिर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक अपन ने कर लिए थे। अब इनके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आएगी किस चीज की, HCF और LCM। HCF और LCM, महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे हो गए थे 63 क्लासेस के अंदर कंप्लीट। आज हमारे पास है क्लास 64 और उसके अंदर हम टॉपिक करेंगे HCF और LCM। अच्छा, बीच के दिनों में आपके भी टेस्ट भी हुए थे। ठीक है, टेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट है मैथ टेस्ट के नाम से, DRDO मैथ टेस्ट। ठीक है, और ये जो क्लासेस होगी ये थी हमारे पास, प्लेलिस्ट का नाम है DRDO मैथ्स बाय सुनील सर। ठीक है, इसके अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे। यहाँ पे 63 क्लासेस कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कम से कम 2 मेथड से मैंने आपको करवाया है। कोई प्रॉब्लम हो तो उनके कमेंट नीचे कर देना। अब जो क्लासेस करेंगे उनके भी अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट नीचे कर देना, जितना हो सकेगा आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देंगे हमारा टॉपिक HCF और LCM। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे इस टाइम में घर बैठे हैं आराम से कि हम तो जब लॉकडाउन ओपन होगा तभी पढ़ेंगे, तो भाई वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन ओपन होने के बाद पढ़ने वाले बहुत ज्यादा होंगे और लॉकडाउन के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे बहुत कम है। HSSC ने भी बोला है कि जो एग्जाम है ना हरियाणा के अंदर, वो 3 महीने के बाद, यानी आप मई जून जुलाई अगस्त के अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, चाहे कोई सा भी हो जाए। ठीक है, और इन्हीं 3 महीने के अंदर, मई जून जुलाई के अंदर, आपकी जो ज्वाइनिंग है या जो वेटिंग लिस्ट है या फिर आपके जो रिजल्ट पेंडिंग है वो सारे के सारे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं वो कामयाब होंगे। भाई ये नहीं है कि आपने जैसे लॉकडाउन ओपन किया उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी आप नहीं पढ़ोगे, थोड़ा टाइम और लोगे, महीना 1.5 महीना निकालने के बाद पढ़ोगे। तो जो फ्रेशर बच्चे उनके पास बहुत टाइम होता है, बेशक वो लेट पढ़े, लेकिन जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तैयारी मत छोड़ देना, उनको बड़ी दिक्कत आएगी बाद में। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं आप हमारा टॉपिक HCF एंड LCM। तो होता क्या है, सबसे पहले आप बात करेंगे LCM की। हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्त्य या फिर इंग्लिश में कहें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो चीज होती है यहाँ पे, एक तो बोला जाता है मल्टीपल
या फिर हिंदी में कहेंगे गुणन, ठीक है। और एक होता है हमारे पास फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। अच्छा, इनमें फर्क क्या होता है पहले ये सीख लो, उसके बाद आप करेंगे एलसीएम क्या चीज होती है हमारे पास, कल करेंगे आप एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन। गुणज का मतलब होता है कि हमारे पास, यानी कि एक प्रकार से हमें क्या करना है, टेबल पढ़नी है। मान लो कि ये पूछा जाए कि 3 के गुणज क्या होंगे, ठीक है, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15 और ये चलते जाएंगे, ये इसके गुणज कहलाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर। फैक्टर या गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये पूछा जाए कि भी 12 के गुणनखंड क्या होंगे या फिर 12 के फैक्टर क्या है, तो 12 किस किस से डिवाइड होता है उसकी बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे मल्टीपल की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी टेबल चलेगी आगे, वो क्या होता है, उसके मल्टीपल क्या क्या रहेंगे। यहाँ पे बात करेंगे वो नंबर डिवाइड किससे हो रहा है, जैसे 12 है, 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, अपने आप से होता है। तो ये 12 के गुणनखंड है हमारे पास, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो सही बन रही है नहीं, सही है। हाँ जी, तो सारा कुछ सही चल रहा है। ये होते हैं हमारे पास गुणनखंड और ये होते हैं हमारे पास मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर होता क्या क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ओके, बात करते हैं अपन एलसीएम की। डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी आपको। एक एग्जांपल दे देता हूं भी, क्या होगा एग्जांपल। मान लो हम बात करें भाई 10, 12 और 15 की, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके मल्टीपल लिखने हैं और कुछ नहीं करना। तो मल्टीपल एक बार लिखना स्टार्ट कर दो, क्या होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है। आगे भी लिख लेना, कंटिन्यू चलेगी। 12 के लिखते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। 15 के लिखते हैं 15, 30, 45, 60, 75, 75, 90, 105 और 120, ठीक है। अब हमें सिंपल सी चीज सर्च करनी है कि इन सब के अंदर कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे 10 के मल्टीपल में 120 तक, 12 के और 15 के कॉमन नंबर कौन से होंगे। कॉमन नंबर मतलब यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या आया 120, यहाँ क्या आया 120, यहाँ भी क्या आ गया 120 कॉमन है, ठीक है। अब इसमें एलसीएम की बात करते हैं कि 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमेशा होता है, कितने भी नंबर दे रखे हो उनमें से जो कॉमन नंबर होता है वो एलसीएम होता है। अच्छा, कौन सा कॉमन नंबर, बड़े वाला या उससे बड़े वाला या उससे छोटे वाला। तो सबसे छोटा जो नंबर है और जो कॉमन है वो हमारा एलसीएम होता है। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 60 जो है। 60 से छोटा कोई कॉमन नंबर है, कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है, 60 जो है वो एलसीएम बढ़ेगा किसका, 10, 12 और 15, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग होती है एलसीएम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये एलसीएम क्या बना हमारे पास इसका 60। तो आप चेक कर लो, जो 60 है वो नॉर्मल सी बात है, 10 से भी भाग हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है, ठीक है। यही बात यहाँ पे आपको लिखवाई गई है, ये लिख के बताया गया है और ये मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर है, सीधा सीधा, ठीक है। बाकी और नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर आए, 3 आए, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं।
ओके। अच्छा चलो एक नंबर और ले लेते हैं, देखते हैं उनके अंदर क्या कुछ बनेगा। चलिए भाई हमें एलसीएम निकालना है आपको 24, 16 और 30 का। ठीक है 24, 16 और 30 इसका एलसीएम क्या होगा। अब या तो आए आपको टेबल, नॉर्मल सी बात है कि हमें टेबल आनी चाहिए। और देखो भाई जब ये क्लासेस शुरू की थी ना उसी टाइम आपको बताया था कि टेबल कहां तक आनी चाहिए, हमें कम से कम 40 तक की टेबल याद होनी चाहिए, वर्बली आपको 30 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक मेथड बताया था जिसके थ्रू आप 120 तक के 130 तक के स्क्वायर कर सकते थे, वो ट्रिक थी। ठीक है और जो क्यूब है वो कम से कम आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक क्योंकि जितने ज्यादा आपको टेबल याद है ना उतना जल्दी यहाँ पे वो पहाड़ा बनता जाएगा। ओके चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो होता है टेबल आनी चाहिए, ठीक है, या फिर होता है कि इसके गुणनखंड कर ले, या होती है भाग विधि जो आपने सीखी थी बहुत पहले छोटी क्लासों में, भाग विधि। ठीक है भाग विधि क्या होती है, जितने नंबर दे रखे हैं सारे उठा लो एक बार, 24, 16 और 30, और फिर क्या करते थे अपन इसका वही किससे भाग हो रहा है, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, जहां तक भाग होता जाए करते जाइए। 2 पे करें कितना आएगा 12, 8, 16, एक बार फिर से 2 पे जा रहा है 6, 4, 8, फिर 2 पे 3, 2, 4, फिर 2 पे क्या आ गया 3, 1 और 2, ये बनेंगे। 2 पे 12, 8, सॉरी यहाँ गलत हो गया, सॉरी यहाँ 15 आएगा, ये नहीं जाएगा अभी। ठीक है तो यहाँ पे ये भाग नहीं हो रहा, यहाँ 15 रहेगा। फिर ये 2 नंबर, अच्छा एलसीएम लेने के लिए क्या करना होता है भाग विधि में, नंबर यहाँ पे कितने भी हों उनमें से कम 2 नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर बने 3, इन 3 में से ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो हम यहाँ 2 से ही भाग करेंगे। कितना आएगा 6, 4 और यहाँ पे 15 का 15 रखा, 7.5 मत करना, छोटी छोटी बातें आप जानते हो सारी, फिर भी बता रहा हूँ एक बार। अच्छा फिर ये 2 से भाग हो रहे हैं तो इनको भी 2 से भाग दे दिया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब ये 3 और 15 दोनों 3 की टेबल पे जाते हैं तो यहाँ 3 कर दो, क्या आ गया 1, 2, 5। ठीक है बन गया। अब हमें एलसीएम में क्या लेना होता है, जितने यहाँ है सबकी मल्टीप्लाई, उसके बाद जो यहाँ है इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 5, मल्टीप्लाई कर दो, इनकी कितनी आएगी 4, 8, 24, 48 और 48 पांचे कितने हो जाएंगे 240। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 240। 240 होते हैं 48 पांचे, 240 होते हैं 48 पांचे, 240 होते हैं। ठीक है अच्छा इसी का एक तरीका और है, फैक्टर प्राइम फैक्टर लगा दीजिए, प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ डिवाइड करते टाइम आप 4 लिख दो, 4 से भाग करना शुरू करो, 2 से करो, 8 से करो, नो प्रॉब्लम, फिर भी एलसीएम सेम आता है। एक होता है प्राइम फैक्टर, इसके अंदर आप बनाएंगे गुणनखंडा देख के। ये तरीका सबको आता है, अच्छी बात है, कर भी सकते हैं इससे। बड़े नंबर हो तो इसी से कर लेना, छोटे नंबर हो तो प्राइम फैक्टर से कर लेना। करना कैसे है वो देख लो, जितने नंबर दे रखे हैं सारे लिख लो, 24, 16, 30। अब भाई 24 के बनाने हमें गुणनखंड क्या क्या होंगे। ठीक है तो 24 किस पे जाता है 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे, फिर 2 पे फिर कितना आ जाएगा 3 बन गए, 4, 8, 8 ये 24, 16 के कर लो 2, 2, 2 और 2 हो गया, हाँ जी हो गया। और 30 के देख लो किस पे जाएगा 2, 15 हो गया, 3 पे जाएगा, फिर 5, 3 दूनी 6, 6 5 30। अच्छा अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो नंबर जितनी बार है पहले उसको पावर में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार, तो इसको आप क्या लिखेंगे भाई 2 की पावर 3 गुणा में 3। इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ कहीं पावर है नहीं तो सेम वैसे लिख दो 2 गुणा 3 गुणा 5। अच्छा अब एलसीएम क्या कहता है फैक्टर मेथड में, जो नंबर कॉमन है पहले तो उसकी बात करेंगे। कॉमन क्या है, इसमें 2 और इसमें भी
2। जब एलसीएम लेना ध्यान रखना, क्योंकि एलसीएम में जब एचसीएफ करेंगे तो भी ऐसा इफेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा चेंज होगा वहां पे, तो इसको याद रख लेना। जब एलसीएम लिया जाता है तो जो कॉमन नंबर होता है उसकी पावर सबसे ज्यादा उठानी होती है हमें, ठीक है। कॉमन नंबर क्या है, 2, 2 और 2। सबसे ज्यादा पावर मतलब 2 की पावर 4 यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इसको उठा लो, हमारा आंसर बनेगा 2 की पावर 4, ठीक है। उठा लिया इसको। उसके बाद वो नंबर जो कॉमन नहीं है वो भी हमें उठाने हैं। अच्छा, अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें तो कहीं 3 है ही नहीं, तो अब 3 को छोड़ना नहीं है, इसको भी उठाना है। यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो 3 उठेगा सिर्फ एक बार, ठीक है। अब सिर्फ इसमें 5 है, ना तो यहाँ 5 है ना यहाँ 5 है, लेकिन अभी भी क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। इनकी कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की पावर 4 16, 16 की 48 और 48 5 240, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम लेते टाइम आप इनसे फैक्टर बना सकते हो, इनसे बना सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और आता है हमारे पास, हिंदी में कहते हैं जिसको सह अभाज्य संख्या। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए कर ही दोगे, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए करिए इसको। इसका एलसीएम निकाल दो, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है, जल्दी करिए। हाँ जी, कर लिया नोट। चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है आज के लिए, बस वही करेंगे। अच्छा, एक चीज आ जाती है हमारे पास, सह अभाज्य संख्या, या जिसको बोल देते हैं को प्राइम नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा भाई सीधा सीधा HCF से रिलेटेड। वैसे तो ये कल करेंगे अपन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या महत्तम सामर्थ्य। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर उठा लो आप, जैसे अपन ने ले लिया भाई 5 और 7, इनका निकालो HCF। इनका HCF या इनमें से कॉमन संख्या अगर देखें तो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। ऐसी संख्याएं जिनका HCF की बात कर रहा हूं, एलसीएम की बात नहीं कर रहा। HCF जिनका HCF एक होता है वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। HCF कल करेंगे भाई, टेंशन मत लेना। हाँ जी, एक क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, हमें वो नंबर ढूंढना है। और ऑप्शन दे रखा है हमें 999, 40, 999, 60। ऑप्शन है 999, 40, 999, 60, 999, 80 और 9। ये ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमें 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है, ये वाली होती है, ठीक है। और जब भी नाम आए ना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सीधा सीधा पहुंचो एलसीएम। अब हमारा मेन काम क्या है, इन चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा, 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, बताइए भी जल्दी से। 8, 12, 15, 20 का एलसीएम
बहुत आसान है। देखो जब भी इनका एलसीएम निकालना हो ना, सिंपल सी बात है, आपको टेबल आती है तो सारा काम हो जाता है। देखो 15 और 8 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में मतलब ये दोनों एक टेबल में नहीं आती, ठीक है। जैसे 8, 12 और 20 ये 4 के टेबल में आ जाती है, वैसे 8 और 15 किसी के टेबल में नहीं आते एक साथ, अलग अलग है। तो 15, 8 120 कर लो, पहले तो करो इनकी मल्टीप्लाई। 15, 8 120। अब 120 है वो 20 में भी आ रहा है, 120 है वो 12 में भी आ रहा है, तो आगे हमें जाना ही नहीं है। तो इनका एलसीएम आ गया सीधा सीधा 120, या फिर आप ऐसे कर लेना भाई 8, 15, 12 और 20, आप ऐसे कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। और फ्रेशर नहीं हो तो भी नॉर्मल सी बात है, जो एक्सपीरियंस होल्डर बनते हैं, अगर जो फ्रेशर बच्चे यहाँ ये वाला काम करके एलसीएम ले रहे हैं ना, तो आप वैसे ही कंपटीशन से पीछे ही हो, ठीक है। तो यही होता है एक्सपीरियंस। और नंबर देखें, बड़ा नंबर है तो ठीक है सारे करेंगे, कोई झंझट नहीं है। एक आधे बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे करेंगे। लेकिन छोटे नंबर पे आप ये काम कर रहे हो तो आपका कंपटीशन से बहुत दूर है, ठीक है। तो हमें भी ये लेवल बनाना है कि ये देखा और एलसीएम आ गया, बात खत्म, आ गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपको नंबर दिया जाए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम से कर दो भाग। अच्छा, भागफल कुछ भी आए, हमारा कोई मोटो नहीं है भागफल के ऊपर, हमारा टारगेट रहेगा इसका शेषफल या रिमाइंडर कितना है, और जितना शेषफल है उसे इसमें से घटा देना, जो होगा वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा, दो चीजें देख सकते हो आप, एक तो इसको भाग ही कर लो, भाग करेंगे कितना है 999, 12 या 8 कितने होते हैं 96, यानी 960 जाएगा 8। एक बार ये कर लेते हैं, ये आ गया 960, कितना बचा भाई 39 यानी 39, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, ये 9 नीचे आ गया, 12 3 36 और ये 39, तो 3 पे जाएगा, 12 3 36 यानी कि 360। एक बार फिर से कितना बच गया हमारे पास, 39 बच गया, ये भी चला गया था, अब ये 9 आ गया, 12 3 36 360, हमारे पास कितना बचा 39। अब भागफल से कोई मतलब नहीं है हमें, हमसे पूछा जा रहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे भाग होगी। तो अब आप जो ये रिमाइंडर बचा उसको इसमें से माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करो, कितना आएगा, सॉरी 39 माइनस करना, 99960, ये हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के बात क्या बनी, अब ये जो 99960 है वो 120 से पूरा पूरा भाग ही होगा, नॉर्मल सी बात है, यही पढ़ना था। अच्छा, तो ये सारा काम करने की बजाय अगर आप सीधे सीधे ऑप्शन पे आ गए, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, सीधा ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। इनमें से देख लो भी कौन सा नंबर 120 से भाग हो रहा है, यहाँ भी एक 0 है, इनके पीछे भी एक 0 है, तो ये उठा दो। अब 12 से इसको भाग देना है, कितना टाइम लगेगा आपको, ये आपके ऊपर है। तो ये 12 से भाग देके देख लो भाग हो रहा है, यानी 12 या 8 96, बच गए 2, कितने हो गए 29, 12 दूनी 24, बचे कितने 5, 54। ये तो भाग नहीं हो रहा अभी 12 से, क्योंकि 54 12 के टेबल में नहीं आता। इस पे आ जाओ, यहाँ तक 12 या 8 96, 3 39, फिर हमारे पास कितना बचा 3 38, ये भी नहीं हो रहा। इसको देख लो, 12 3 12 या 8 96, कितने बच गए 3 39, 12 3 36, 3 36, 12 3 36, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो हमारा आंसर बनेगा 99960। ये वो नंबर है जो इन चारों से भाग हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।